दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार के समस्या से पीड़ित हैं तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो गया है और रिसेंट वायलेशन में अनओरिजिनल कंटेंट यूजर नॉट एलिजिबल। अगर इस प्रकार का समस्या आपके पेज या फिर प्रोफाइल में आ रखी है तो भाई आप प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे पूरी तरीके से तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों आता है और इस समस्या का समाधान क्या है। आज मैं पूरी तरह से इस 10 मिनट की वीडियोज में बताने वाला हूं। आप ये 10 मिनट धैर्य बना करके देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जानकारी अगर सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो समस्या आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये समस्या आती है किसी दूसरे के कंटेंट को यूज करने से। अगर आपने किसी दूसरे के कंटेंट लालच में आकर के यूज कर लिया, जैसे कि मान लो जो ट्रेंडिंग मूवी रहता है, वेब सीरीज रहता है या फिर कोई और चीज रहता है, और टॉपिक में कोई चीज यूट्यूब पर हो या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रेंड कर जाता है, तो लोग लालच में आकर के क्या करते हैं, वहां से डाउनलोड करके विदाउट किसी एडेड वैल्यू के फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन फेसबुक अब तो बहुत ज्यादा होशियार हो गया है। पहले बच्चा था, अब सियाना था, अब जवान हो गया है। इसका दिमाग ज्यादा चलने लगा है, तो तुरंत पकड़ लेता है कि ये कंटेंट आपका नहीं है, आपके फेस से नहीं मैच कर रहा है, आपका वॉइस से नहीं मैच करता है, तो वो तुरंत क्या करता है, उस कंटेंट को रिमूव कर देता है या फिर कॉपीराइट आ जाता है। वो जिसका ओरिजिनल वीडियो है वो कॉपीराइट आपको दे देता है। इस स्थिति में आपको ये दोनों समस्या देखने को मिल जाता है। इस स्थिति में आपको ये दोनों समस्या आपको मिल जाएगा, अनओरिजिनल कंटेंट और यूजर नॉट एलिजिबल। अगर इस प्रकार का समस्या आ जाए तो आपको फिर क्या होगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाएगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जब आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने भी कई सारे वीडियो में बताया था कि भाई आप लोग को अगर ये समस्या आ रही है तो आप पहले चेक करो कि आपके वीडियोज, कौन से वीडियोज किसी दूसरे के कंटेंट आपने यूज किए हैं, कहीं दूसरे जगह से अपलोड डाउनलोड करके अपलोड किया है, तो वो सारे कंटेंट को खोजना है और एक एक करके डिलीट कर देना है। भाई डिलीट कर देने तक भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अब आगे आप क्या करेंगे। मैंने तो सारा डिलीट कर दिया, आपने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी ये समस्या आपको पेज में आ रखी है। तो दो बातें होती है, अगर आपने एक बार से ज्यादा बार कॉपीराइटेड कंटेंट डाल दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो फिर आप 180 दिनों के लिए पेज या फिर प्रोफाइल में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हटेगा। 180 दिनों के बाद वो हट जाता है। किसी किसी पेज में यूजर नॉट एलिजिबल का 30 से 90 दिनों का रहता है, 30 से 90 दिनों में हट जाएगा। वो चीज आपको चेक करना है, क्योंकि आपका यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है, मैं लॉगिन करके चेक नहीं कर सकता हूं और आप हमें देंगे भी नहीं। क्यों देंगे, आपको हम पर भरोसा भी नहीं होगा, किसी पे होना भी नहीं चाहिए अभी के टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा हैकिंग वैकिंग का अभी समस्या चल रही है। चलिए अब बात करते हैं कि अब ये समस्या आ गई, आपने वीडियोज भी डिलीट कर दिया, फिर भी ये हटा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रिपोर्ट करना है। प्रॉपर तरीका क्या है रिपोर्ट करने का, आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से उसे सुनिए। तो देखिए, रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले फेसबुक पर लॉगिन हो जाइए। जिस आईडी में, जिस पेज में आपको दिक्कत है, आपको पहले लॉगिन कर लेना। जैसे कि मान लो मुझे इसी पेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है, इसी प्रोफाइल में रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे प्रोफाइल रिकमेंडेशन में आपको चेक कर लेना है ये सारा चीजें, मोनेटाइजेशन में आपको चेक कर लेना है कि ये इंस्ट्रीम एड्स में वहां आपको यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है कि नहीं। अब मान लो कि यहाँ इशू रहेगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, यहीं पे इशू रहता है। चलो मैं एक स्क्रीन शॉट ही आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ऐसे में आप फिर समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखो भाई, अगर आपके मोनेटाइजेशन टूल्स में इस प्रकार का दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू मोनेटाइजेशन इन स्ट्रीम में, आपको सिंपली क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट वहां पे ले लेना है। जैसे इस पेज में ये इस तरह से दिखेगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ सारा चीज आपका ओके रहना चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ
कि आपका ये 60,000 मिनट व्यू और ये एलिजिबल 5 वीडियो, ये 5,000 फॉलोवर और एलिजिबल कंट्री, सारा चीज ओके है। आप वीडियो भी डिलीट कर दिया है, सारा चीज, सारा क्राइटेरिया पूरा किए हैं, लेकिन ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो डिलीट करने के बाद भी, तो आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद मान लो कि आपका अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तब ये आएगा। अगर आपका मोनेटाइज हो गया है, उसके बाद कोई परेशानी आ जाती है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर के, तो इस प्रकार का दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे देखो, आपका मोनेटाइजेशन ब्रीच अगर हो जाएगा तो इस प्रकार का दिखेगा। तो ये भी आपको मोनेटाइजेशन में जाकर के पॉलिसी इशू का स्क्रीनशॉट ले लेना है। कहने का मतलब कि जहां जहां आपको परेशानी रहेगी, आपको वहां वहां का स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है कि फेसबुक पे अपने जाना है। फेसबुक में जाने के बाद आपके पेज या फिर प्रोफाइल जहां कहीं भी समस्या है, आपको वहां का लिंक पहले कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आप फेसबुक लॉगिन कर लिया, फेसबुक लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो, आप बाएं तरफ फेसबुक प्रोफाइल दिख रहा है, ये प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आप देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका फोन पे खुलेगा। अब यहाँ 3 डॉट में क्लिक करना है। यहाँ देखो लेफ्ट साइड एक 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे ये 3 डॉट में जैसे ही क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो योर प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन नीचे दिया गया है, ये देखो योर प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ कॉपी लिंक का जो ऑप्शन दिया गया है, कॉपी लिंक, ये कॉपी लिंक में क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना। ठीक है, लिंक को कॉपी करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको कहीं पे रख लेना। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रोफाइल या फिर पेज जहां पे भी आपका प्रॉब्लम है, वहां से लिंक को कॉपी करना और अपने नोट्स में पहले इसको कॉपी पेस्ट करके रख लेना। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रख लिया। अब मुझे फिर से क्या करना है, फेसबुक में जाना है जहां पे दिक्कत है। अब आपको क्या करना है कि मेन होम पेज पे चले जाना। देखो ये होम पेज पे आ गया मैं। अब मुझे रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो बाएं तरफ जो प्रोफाइल पिक्चर है, रिपोर्ट करने के लिए क्या करना है, बाएं तरफ के प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, हेल्प एंड सपोर्ट। ये देखो हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। यह देखो हेल्प एंड सपोर्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में क्लिक करना है। ये देखो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन दिया गया है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन दिया गया है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा सेक वाला, आपको जहां इशू है मोबाइल को इस तरह से करेंगे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। चलिए, अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपने पहले ही स्क्रीनशॉट रखा है तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से क्रिएटिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्त, 5-10 सेकंड का मुश्किल से। रिपोर्ट्स अबाउट योर स्पैम शुड नॉट बी सबमिटेड हियर। अब देखो स्पैम अगर आप कर देते हैं, मान लो कि किसी वीडियो को बार बार किसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं या फिर एक ही वीडियो को बार बार शेयर कर देते हैं, तो ये स्पैम में चला जाता है। वो सारा चीज का यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे खुद करा। अब यहाँ पे देखो पढ़ना चाहते हो तो खुद पढ़ लेना। यहाँ 2 ऑप्शन है, इंक्लूड और डोंट इंक्लूड। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ इंक्लूड में क्लिक करेंगे, इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो डोंट इंक्लूड में क्लिक करेंगे। मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि जहां जहां दिक्कत है 2-4 स्क्रीनशॉट आप निश्चित रूप से ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ इंक्लूड में क्लिक करना है। इंक्लूड में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पेज का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब आपका जिसमें दिक्कत है, मान लो कि प्रोफाइल में करना है तो प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक स्क्रीनशॉट आ गया, तो ये वाला स्क्रीनशॉट कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको यहाँ से क्या करना है, कट कर देना। अब यहाँ देखो अपलोड फ्रॉम फोन है, अपलोड फ्रॉम फोन करेंगे और जहां कहीं भी आपने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है वहां से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मान लो कि ये वाला स्क्रीनशॉट मैं ले लिया, एक देखो स्क्रीनशॉट आ गया, अनओरिजिनल कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और मान लो कि 2-4 और स्क्रीनशॉट मैं लगाना चाहता हूं तो और भी मैं यहां से लगा सकता हूं। जैसे देखो और एक और मैं लगा देता हूं, ये कॉपीराइटेड वाला, ये मैंने लगा दिया। ठीक है,
अब क्या करना है, यहाँ डिस्क्राइब द इश्यूज, यहाँ डिस्क्राइब द इश्यूज का ऑप्शन आ गया। तो दोस्त अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से सुनना। दोस्त अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे लोग खास करके जो इंडिया के लोग हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो हिंदी जानते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखोगे फेसबुक टीम को तो फिर कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है। तो आपको इंग्लिश में क्या लिखना, मान लो कि आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप कैसे करोगे, तो आपको गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प लेना है। गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प कैसे लेना है, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से कट कर देना है, आपको क्रोम ब्राउजर में आना है, क्रोम में आकर के यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर लिखना है, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट। ये देखो गूगल ट्रांसलेट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हिंदी कर देता हूं, यहाँ पे हिंदी कर देता हूं, हिंदी, यहाँ हिंदी कर दिया। अब यहाँ हिंदी में लिखोगे, इधर इंग्लिश में वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखोगे और उधर ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, प्लीज इसे आप जरूर देखना। ये देखो मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी कर लिया मैंने पहले, सेवा में फेसबुक टीम, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि कौन सा इश्यूज है, यहाँ पे लिखना रिगार्डिंग नहीं, अनओरिजिनल कंटेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखना अबाउट अनओरिजिनल कंटेंट, आगे आप देखो यहाँ पे लिखना सर मैंने सारे और अनओरिजिनल कंटेंट को डिलीट कर दिया है, फिर भी हमारे पेज पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपको इस तरह से कर लेना है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा सर मैंने सारे अनओरिजिनल कंटेंट को डिलीट कर दिया है, फिर भी हमारे पेज पर ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ दोस्त, आपको सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है, इस तरह से लिख लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ये लिखा हुआ डाल दूंगा, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं गूगल ट्रांसलेशन से, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आ रही है तो यहां से लिख सकते हैं महाशय कृपया हमारे पेज या प्रोफाइल जो भी है, प्रोफाइल को रिव्यू कर ये प्रॉब्लम हटा दिया जाए, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है, आपको कॉपी पेस्ट यहां से कर लेना है। यहां से देखो मैंने इसको सारे को सेलेक्ट, अरे यहां से कॉपी किया, नीचे कॉपी था, कॉपी किया। अब चले आना है फेसबुक पर, यहाँ पे आ गया फेसबुक पर, यहाँ पे क्या करना है, हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल लिंक देना है, प्रोफाइल लिंक, ठीक है। प्रोफाइल लिंक डाल देना है, जरूर प्रोफाइल लिंक डालना है दोस्त, क्योंकि प्रोफाइल लिंक अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर फेसबुक टीम आपके पेज या फिर प्रोफाइल किसमें दिक्कत है वो नहीं कर पाएंगे। अब प्रोफाइल लिंक हमने कॉपी करके रखा हुआ था नोट पे, अब यहां से मुझे क्या करना है, इसको
यहां से सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करना है, कॉपी करके फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है। प्रोफाइल लिंक पेस्ट करने के बाद ये सारा चीज हो गया और आप स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। लगाने के बाद आप इस तरह से देखेंगे कि एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अब आ गया है। यहाँ देखो एरो, इस तरह का एरो का वाला एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा और 14 से 15 दिनों के अंदर, लगभग 2 हफ्ते का टाइम लेता है रिव्यू करने में। और जब ये रिव्यू हो जाएगा तो आपका वो जो सारे जो परेशानी है वो सब हटा देगा, नीट एंड क्लीन कर देगा और आप फिर से उसको पेज पे ग्रो कर सकते हैं। ये है प्रॉपर तरीका रिपोर्ट करने का। अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का समस्या आ जाती है तो आप इस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन समय ज्यादा हो गया, 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है। आप निश्चित रूप से एक बार देखे होंगे, नहीं समझ में आया तो आप फिर दोबारा देखिए। सारा चीज समझने के बाद ही अपने पेज या फिर प्रोफाइल को रिव्यू में भेजना है, इस तरह से रिपोर्ट करना है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।